But we are going to discuss today pollutants. और pollutants जो है जो हम डिस्कस करेंगे उनके सोर्सेस और फिर उनके इफेक्ट्स। ठीक है, तो pollutants की बात करते हैं, फिर उनके सोर्सेस की बात करते हैं और फिर उनके इफेक्ट्स की बात करते हैं। So one of the pollutant is carbon monoxide, the other pollutant is carbon dioxide. कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगी? इनकम्प्लीट कंबशन, फॉसिल फ्यूल की ऐसा फ्यूल जिसमें कार्बन होना और फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन लिख दें या कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में असल में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो फॉसिल फ्यूल्स की कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या इफेक्ट होगा? हाँ, टॉक्सिक है बस, ठीक है, हेमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है और फिर ऑक्सीजनेशन नहीं होती ब्लड की, ब्लड ऑक्सीजनेशन रुक जाती है तो यूं फिर डेथ कॉज होती है, तो टॉक्सिक है नेचर में। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है? हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट है और फिर ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अच्छा, फिर देन कम्स बेटा एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके क्या सोर्सेज हैं? तो दो सोर्सेज हैं। एक तो ये जो एयर है ना, एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाई टेम्परेचर पर कंबाइन होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एयर में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो कंबाइन होती है हाई टेम्परेचर पे। वो हाई टेम्परेचर दो सिचुएशंस में अचीव हो सकता है। एक तो कार इंजन में टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो एयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होती है, ठीक है। और दूसरा हाई टेम्परेचर होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग में भी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड होता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। हाँ, इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्टेट वन मैन मेड सोर्स। ये मैन मेड सोर्स है कार इंजन वाला, NO या NO2 का मैन मेड सोर्स इज दिस, जबकि लाइटनिंग जो है ना नेचुरल सोर्स है। लाइटनिंग क्या है? नेचुरल सोर्स। और इफेक्ट बेटा दोनों जो है वो टॉक्सिक हैं और एसिड रेन भी कॉज करती हैं, कॉज एसिड रेन। इसी तरह ये दोनों जो हैं वो कॉज करती हैं फोटोकेमिकल स्मोक, इस पर बाद में बात करेंगे, कॉज फोटोकेमिकल स्मोक। और इसी तरह ये कैटेलाइज करते हैं SO2 को SO3 में, कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। ये इफेक्ट्स हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो पोल्यूटेंट्स हैं बेटा वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, अभी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, SO2 और SO3 भी पोल्यूटेंट्स हैं। क्या इनके सोर्सेज हैं? क्या कहते हैं? ये ओ लेवल में पढ़ा हुआ आपने। SO2 और SO3 की क्या सोर्सेज हैं? फॉसिल फ्यूल की कम, फॉसिल फ्यूल में सल्फर होता है, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो सल्फर भी बर्न होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। तो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, सोर्स क्या हुआ? कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ये जो सोर्स है ना ये मैन मेड है, लेकिन दूसरा है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनोस की इरप्शन से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, वोल्केनिक इरप्शन। तो लेकिन ये वोल्केनिक इरप्शन जो है ना ये नेचुरल है, जबकि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल मैन मेड है, मैन मेड सोर्स है। वो जो वोल्केनो वाला है दैट इज नेचुरल। अच्छा बेटा बताएंगे इफेक्ट्स क्या होंगे SO2 और SO3 के? एसिड रेन बस, ठीक है। मेन जो ये कॉज करते हैं प्रॉब्लम दैट इज एसिड रेन, राइट। अच्छा, देन बेटा व्हाट वी हैव टू, अच्छा तो बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसका जो इफेक्ट है वो क्या है? एसिड रेन है। फिर उसके बाद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, राइट। वी हैव अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, तो इसका बेटा सोर्स व्हीकल फ्यूल, व्हीकल फ्यूल, राइट। व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज होता है वो सारा बर्न होकर बाहर नहीं आता,
अनबर्न्ड भी बाहर आ रहा होता है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन क्या करती हैं? दे कॉज फोटोकेमिकल स्मोक, कॉज फोटोकेमिकल स्मोक। एक तो ये मसला कॉज करती हैं। और बेटा दूसरा, सेकेंड थिंग इज कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी डेवलप करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। तो CFCs का जो सोर्स है वो एरोसोल्स हैं और रेफ्रिजरेंट्स हैं, ठीक है। एरोसोल्स और रेफ्रिजरेंट्स ये सोर्स है। और इफेक्ट क्या है CFC का? क्या पढ़ा था? हाँ, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो कि यूवी रेडिएशन को फिल्टर करती है ना, तो ये डिप्लीट कर देती है ओजोन लेयर को, तो फिर यूवी रेडिएशन फिल्टर नहीं हो पाएंगी सिग्निफिकेंटली अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन है, राइट। तो ये हैं बेटा पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज और फिर उनके इफेक्ट्स। अब थोड़ा आगे हम ट्रेस करेंगे इस डिस्कशन को, आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बात करते हैं और फिर कैटालिटिक कन्वर्टर की तरफ मूव करेंगे। सॉरी, सोर्स रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल्स। एरोसोल्स हैं और रेफ्रिजरेंट्स हैं। एरोसोल्स एयर फ्रेशनर्स वो कहते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जांपल एयर फ्रेशनर की। अच्छा, अब बेटा उसके बाद CFCs असल में क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले तो बेटा आप ये CFCs हैं। आप इन इस अगर मैं आपको दो कंपाउंड्स दूं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वन ऑफ देम इज अ CFC एंड विच वन इज नॉट अ CFC। इज इट अ CFC या नहीं? जो मैंने ड्रॉ किया ये CFC है या नहीं? नहीं, नॉट अ CFC। क्यों ये CFC क्यों नहीं है? बिकॉज कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए CFC में, तो इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कार्बन और फ्लोरीन और क्लोरीन के अलावा कोई और एटम आ जाए फिर वो CFC नहीं होगा। तो CFC में ओनली ये तीन एटम्स होने चाहिए, ठीक है। आप बताओ कि क्या ये CFC है या नहीं? इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन की जो रेशो है ना वो मैटर नहीं करती, ठीक है। क्या ये CFC है या नहीं? ये CFC है, इज अ CFC। ठीक हो गया। अब बेटा मेरा क्वेश्चन है कि CFC में आपके पास कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? इन CFC बॉन्ड्स कौन से हैं? CF बॉन्ड है और CCl बॉन्ड है। तो इन दोनों में से विच बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक? दोनों बॉन्ड में से विच बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक? जिसका रेडियस ग्रेटर हो और बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। तो अब आप खुद डिसाइड करें कि यू हैव कार्बन एंड यू हैव फ्लोरीन एंड देन यू हैव कार्बन एंड यू हैव क्लोरीन। आप खुद डिसाइड करें कि किसका रेडियस ग्रेटर है। तो CCl बॉन्ड लेंथ क्या है? ग्रेटर है। CCl बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर। तो फिर क्या होगा? CCl बॉन्ड एनर्जी इज लेस, ठीक है। तो फिर यूवी रेडिएशन जब पड़ती है ना, तो यूवी रेडिएशन से CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यूवी रेडिएशन ब्रेक करती है क्या? ब्रेक्स CCl बॉन्ड। एज अ रिजल्ट Cl फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। एज अ रिजल्ट फ्री रेडिकल, एज अ रिजल्ट Cl फ्री रेडिकल इज फॉर्म, ठीक है। रेडिकल इज फॉर्म और Cl फ्री रेडिकल जो है वो फिर ओजोन को डिप्लीट करता है। Cl फ्री रेडिकल डिप्लीट्स ओजोन, डिप्लीट्स ओजोन, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? देखें उसके बाद है कैटालिटिक कन्वर्टर। व्हाट? कैटालिटिक कन्वर्टर। तो यू नो व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर? हाँ, कौन से मेटल्स हैं जो एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर यूज होते हैं? प्लैटिनम, प्लैटिनम PT या रोडियम, ये दोनों मेटल्स हैं बेटा। प्लैटिनम या रोडियम मेटल्स acts as catalytic converter,
कैटालिटिक कन्वर्टर। अच्छा बेटा एक मिनट, कैटालिटिक कन्वर्टर से ऊपर थोड़ा ये मैं थोड़ा ये मुझे यहाँ बात करनी चाहिए, सीएफसीज के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं बेटा सीएफसीज के? एडवांटेजेस ऑफ सीएफसीज, तो ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल है और इनर्ट है। थर्ड थिंग इज कि ये इनर्ट है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है बेटा? हाँ, ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज करता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज होती है, राइट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ओके अच्छा, फिर बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर आपको याद रहेगा ओ लेवल में भी था, प्लैटिनम और रोडियम मेटल है जो द कैटालिटिक कन्वर्टर एक्ट करती हैं। अब ये किन को किस पे कन्वर्ट करती हैं? यू नीड टू नो द इक्वेशन, यू रिमेंबर द इक्वेशन फ्रॉम ओ लेवल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दे बोथ आर टॉक्सिक, ओके, दे बोथ आर टॉक्सिक, so they are converted into with this catalytic converter किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन गैस, नॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेस हार्मफुल है, ठीक है। So you need to balance the equation. So balance करने के लिए you need to place 2 2 and 2 balance। अच्छा ये जो रिएक्शन आपके सामने, ये redox रिएक्शन क्यों है? Why this very reaction is redox reaction? इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्यों? ऑक्सीजन -2 है तो नाइट्रोजन +2 हुआ। इस कार्बन का क्या है? +2, क्योंकि ऑक्सीजन -2 है, कार्बन +2 होगा। इस नाइट्रोजन का क्या है? 0 है। इस कार्बन का क्या है? +4 है, ऑक्सीजन -4 है, 2 ऑक्सीजन है। तब आप देख रहे हैं किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? कार्बन, हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली क्या है इस केस में? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, यू नीड टू नो दिस इक्वेशन। फिर बेटा द अदर रिएक्शन व्हिच यू नीड टू नो इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों भी टॉक्सिक हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा N2 में और CO2 में। अब नाउ यू नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। बैलेंस के लिए I'm placing 4 here, I'm placing 4 here, I'm placing 2, this balance, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। खुद भी इसमें डिसाइड कर लें ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट। और बेटा तीसरा काम जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर करता है वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को, CH3H क्या है? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन्हें कन्वर्ट करवा देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनी कंफ्यूजन? ये 3 रिएक्शंस हैं जो कि ओ लेवल्स में भी थे, यहां भी हैं, तो यू नीड टू मेमोराइज देम, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर के ये 3 रिएक्शंस हैं तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। चूंकि ये सिंस ओ लेवल का तो मैं थोड़ी स्पीड अपनी तेज रखी हुई है मैंने। नेक्स्ट बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आई थिंक वी शुड टॉक फॉर, ये जो NO है और NO2 है इसका कैटालिटिक रोल है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। ये दिस इज ओ लेवल में नहीं थी, AS में है। कैटालिटिक रोल है बेटा, कैटालिटिक रोल ऑफ NO2, NO2 का कैटालिटिक रोल है, ठीक है। क्या? NO2 acts as a catalyst, acts as a catalyst और कन्वर्ट करती है and converts SO2 to SO3, converts SO2 to SO3। अच्छा जब SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है? SO3 एसिड रेन कॉज करती है, SO3 कॉज एसिड रेन। तो देखो NO2 का एक डिसएडवांटेज तो ये है कि ये टॉक्सिक है, दूसरा ये खुद भी एसिड रेन कॉज करती है NO2, और तीसरा ये SO2 को SO3 में कन्वर्ट करवा देती है जो कि फर्दर एसिड रेन कॉज करता है। इस कैटालिटिक रोल को आपने समझना। पहले तो मैं रिएक्शन लिख दूं बेटा, रिएक्शन SO2 का हाफ मोल ऑक्सीजन से और इससे बनता है SO3, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब ये इसके बाद मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इस मैकेनिज्म को समझना बेटा,
ठीक है, ये मैकेनिज्म हम बता रहे हैं कि जब NO2 एक्ट्स एज कैटलिस्ट, NO2 जब एक्ट करे एज अ कैटलिस्ट तो बेटा क्या होगा, स्टेप 1 टू स्टेप मैकेनिज्म होगा। स्टेप 1 में NO2 विल पिक दिस SO2 फ्रॉम रिएक्टेंट्स, ठीक है। NO2 क्या करेगा, देखें बेटा, NO2 क्या करेगा, SO2 को पिक करेगा। NO2 अपना ऑक्सीजन SO2 को देगा तो SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में, और यू विल गेट NO। दिस NO एक्ट्स एज इंटरमीडिएट, यू नो क्या होता है इंटरमीडिएट, हाँ, एक स्टेप में जो प्रोड्यूस हो नेक्स्ट स्टेप में यूज हो जाए। नाउ दिस इंटरमीडिएट कंबाइंस विद द अदर रिएक्टेंट व्हिच इज ऑक्सीजन और NO2 बना देता है। तो देखो NO2 कैटलिस्ट है ना, हियर यू से कि कैटलिस्ट रिकवर हो गया, कैटलिस्ट रिकवर्ड। तो दिस इज टू स्टेप मैकेनिज्म जो कि असल में शो कर रहा है कि NO2 इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। एनी कंफ्यूजन बेटा? बेटा अगर ये दो स्टेप मैकेनिज्म है तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितने पीक्स होंगी? हाँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितनी पीक्स होंगी, 2 पीक्स होंगी, क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ पीक्स और नंबर ऑफ स्टेप्स सेम होंगे। 2 स्टेप्स हैं तो 2 पीक्स हैं। देखें 2 पीक्स क्यों है बेटा, मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स हैं। बेटा इस जगह पे जो मैंने जहां एक्स लिखा है यहाँ क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट। इस केस में इंटरमीडिएट क्या है, NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज द इंटरमीडिएट, याद रखिए बात। लेकिन इसी रिएक्शन में हम NO भी ले सकते हैं एज, बेटा NO भी हो सकता है एज अ कैटलिस्ट मैकेनिज्म। आपसे एग्जामिनर NO2 का भी पूछ सकते हैं, NO का भी पूछ सकते हैं। तो अगर NO एक्ट्स एज कैटलिस्ट, NO भी एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर सकता है। तो व्हाट हैपेंस इन स्टेप 1, व्हाट हैपेंस इन स्टेप 2? जी बेटा बताएं। देखिए NO अगर एज अ कैटलिस्ट है ना, NO जाके ऑक्सीजन को पिक करेगा, ठीक है। NO ऑक्सीजन को पिक करेगा तो क्या बनाएगा, NO2। अब NO2 इंटरमीडिएट है, NO2 इंटरमीडिएट है, एंड नाउ दिस NO2 कंबाइंस विद SO2, तो SO2 कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में और NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NO में। तो वी विल से कि कैटलिस्ट रिकवर्ड, हियर वी विल से कैटलिस्ट रिकवर्ड। अब बेटा दोनों मैकेनिज्म को कंपेयर करो, क्या फर्क है? जो रिएक्शंस है मैकेनिज्म में क्या वो डिफरेंट है या सेम है? दोनों में सेम है, लेकिन स्टेप 1 स्टेप 2 बस अल्टरनेट हो गया। नोटिस कर रहे हो ना बेटा? तो अगर आपको बोलेंगे NO का रोल बताएं एज अ कैटलिस्ट तो ये नीचे वाली इक्वेशन लिखें, अगर पूछेंगे NO2 का रोल बताएं एज अ कैटलिस्ट तो ऊपर वाली इक्वेशन लिखें। आप ये नीचे वाला जो मैकेनिज्म है ये भी 2 स्टेप्स है ना, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कितने पीक्स आएंगे, 2 पीक्स आएंगे। और बेटा इस जगह पे क्या होगा, ये X जो मैंने लिखा है ये इंटरमीडिएट को शो करेगा। इस केस में इंटरमीडिएट इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंटरमीडिएट है, राइट। सो दैट इज द डिस्कशन फॉर NO2 के रोल और NO के रोल। जी बेटा आप देखें एसिड रेन पे जरा बात करते हैं। तो एसिड रेन तो फिर 2 तरह से हो सकती है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से और नाइट्रिक एसिड की वजह से। एसिड रेन अगर H2SO4 की वजह से है तो बेटा पहला स्टेप क्या है, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, उससे क्या बनेगा, SO2 बनेगा। तो ये जो सल्फर है इसका ओरिजिन क्या है, ये सल्फर कहां से आता है? हाँ ये जो सल्फर है ये फॉसिल फ्यूल से आएगा, ठीक है। जब फॉसिल फ्यूल बर्न करेगा तो ये सल्फर भी बर्न करेगा, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये स्टेप 1 है, ठीक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनेगा, इससे SO3 बनेगा। अब इस स्टेज पे कैटलिस्ट क्या होगा, इस केस में कैटलिस्ट बेटा अभी हमने पढ़ा NO2 होगा या NO होगा। अभी हमने पढ़ा ना कि NO2 या NO कैटलाइज करते हैं, SO2 की कन्वर्जन इनटू SO3। और फिर बेटा थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो SO3 गैस है ये एसिडिक गैस है, इट कंबाइंस विद द रेन वाटर, ये H2O रेन का वाटर है, व्हाट फॉर्म्स इज एसिड रेन व्हिच इज H2SO4। तो रेन वाटर में H2SO4 होगी व्हिच इज एक्चुअली एसिड रेन। ये बात याद रहेगी बेटा, ये 3 स्टेप में ये हो रहा। लेकिन अब यहीं पे हम अगर ट्रेस करें कॉन्टैक्ट प्रोसेस को बेटा, यू नो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ना वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये इंडस्ट्री में होगा। नहीं 2 स्टेप्स 4 स्टेप्स है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यस बताएं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में फर्स्ट रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस? जी जी, सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन
व्हाट इज फॉर्म्ड? SO2। अब इस सल्फर का ओरिजिन क्या है? ये सल्फर कहां से आएगी? ये वाली जो सल्फर है इसका सोर्स क्या है? ये बेटा अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होती है। ये जो सल्फर है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होती है, बल्क में यूज होती है, ज्यादा अमाउंट में यूज होती है, और ये जमीन से अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू मेक सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर आप बताएं कि क्या कैटलिस्ट यूज होगा? वेनेडियम 5 ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज द कैटलिस्ट। और बेटा टेम्परेचर कितना है? 450 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्टिमाइज्ड टेम्परेचर। और बेटा प्रेशर जो है वो कितना है? वो 1 to 2 atm। प्रेशर इज 1 to 2 atm। उसके बाद व्हाट इज द थर्ड स्टेप? हाँ, SO3 combined with H2SO4 and we get oleum. What we get is H2 S2 and O7 which is oleum। oleum obtain होता है। ठीक है। और फिर लास्ट स्टेज में क्या करते हैं? oleum को वाटर से मिक्स करते हैं तो you get sulfuric acid H2S2O7 plus water and you will end up at 2 moles of sulfuric acid। तो यानी 4 स्टेप प्रोसेस है। ये इज अ काइंड ऑफ रिवीजन है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है ए लेवल्स के लिए भी। बेटा मुझे ये बताएं, ये जो स्टेप 3 है बेटा, इधर देखें जरा गौर से, ये जो स्टेप 3 में SO3 है, इसको वाटर से क्यों मिक्स नहीं किया? Why SO3 is not mixed? अगर SO3 को जिस तरह एसिड रेन में देखो, SO3 वाटर से मिलके H2SO4 बनता है, तो ये SO3 आपने सल्फ्यूरिक एसिड से क्यों मिक्स किया हुआ है? यहाँ पे आप SO3 को वाटर में ऐड कर देते। हाँ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। ठीक है। इंडस्ट्री में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है ना, देखो ये पाइप्स में और चैम्बर्स में हो रहा होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो वो एक्सप्लोसिव हो सकता है हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। तो व्हाई SO3 इज नॉट मिक्स्ड विद वाटर इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO3 को वाटर से क्यों मिक्स नहीं किया? तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक और मे कॉज एक्सप्लोजन। ठीक है, डेंजरस है ये, हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सप्लोजन कॉज हो सकता है या रिएक्शन डेंजरस है। ओके, ये तो बेटा मैं 2 कंपैरिजन किया। एसिड रेन देख लो, ये एयर में होगी एसिड रेन वाले सारे 3 रिएक्शंस, जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाले जो 4 रिएक्शंस ये इंडस्ट्री में होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है वो है एसिड रेन। दोबारा डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एसिड रेन HNO3 की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, एसिड रेन HNO3 की वजह से भी हो सकती है। उसके रिएक्शंस क्या होंगे? पहले क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होंगे। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर कंबाइन नहीं होते, इसके लिए क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? कार इंजन में। ठीक है, कार इंजन का टेम्परेचर क्या होगा? वेरी हाई। हाई टेम्परेचर की वजह से यू विल गेट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर दूसरे स्टेज में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू मेक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप जो है वो डिफिकल्ट टू हैपन है। यू गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है किससे? रेन वाटर से। दिस इज H2O व्हिच इज रेन वाटर। दिस इज रेन वाटर। ठीक है। What we get is 2 तरह के एसिड बनते हैं। एक इज HNO3 which is नाइट्रिक एसिड, और दूसरा इज HNO2 which is नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये है नाइट्रिक एसिड और दूसरा है नाइट्रस एसिड। ये दोनों एसिड जो है फिर एसिड रेन कॉज करते हैं। ठीक है। ओके, ये नाइट्रिक एसिड है और एक दूसरा नाइट्रस एसिड है। अच्छा, ये 3 रिएक्शन आपको बेटा याद होने चाहिए। अब आपको एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स का पता है? हार्मफुल इफेक्ट्स एसिड रेन के बेटा? हाँ, हार्मफुल इफेक्ट्स, सॉइल एसिडिक हो जाती है, मार्बल बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, मेटल के डोर्स और विंडोज डैमेज हो जाती हैं। हाँ यस, जो वाटर बॉडीज हैं वो एसिडिक हो जाती हैं, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है। सो एंड सो आई होप कि आप लिख सकते हो हार्मफुल इफेक्ट्स एसिड रेन की। जिस जगह हमने इस चैप्टर को एंड करना है तो वो है फोटोकेमिकल स्मोक पे। बेटा बस ये हम यहाँ, ये लास्ट पॉइंट है, इसको छोड़ नहीं सकते यहाँ पे। फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक बेटा फॉर्म होती है, फोटोकेमिकल स्मोक वैसे तो बहुत से रीजंस हैं, जो सिलेबस में डिस्कशन हो रही है वो फोटोकेमिकल स्मोक बेटा जो NO है एंड NO2 है
एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स ये क्या करते हैं, ये कंबाइन होते हैं कार्बन्स, ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका शॉर्ट वर्ड जो है ना वो PAN है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि डेवलप करती है फोटोकेमिकल स्मोक। ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट डेवलप्स फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, चलो दैट इज बेटा फोटोकेमिकल स्मोक। बच्चे कहते हैं इसको हम कैसे जहन में लाएं। आप जैसे जो पोल्यूटेड सिटीज है दुनिया के, बीजिंग की आप पिक्चर्स देखें तो पूरा उनका एटमॉस्फेयर क्लाउडी और स्मोकी सा होता है इवन इन द डे। तो वो जो स्मोकी एनवायरनमेंट है, स्मोक टाइप जो कंटेंट है एयर में, दैट इज एक्चुअली फोटोकेमिकल स्मोक। So that is the end of this chapter as well. Okay.